Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. ICSE बोर्ड में एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग स्टोरी है जिसका नाम है द विजिटर, रिटन बाय मार्कुस फ्रैंक जुजैक. This story actually revolves around the social conditions that were prevalent during the Second World War. हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है that during the Second World War, the Nazi Party, और हम नाम लें अगर मेन पर्सन का, that is एडोल्फ हिटलर ने ज्यूज़ के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ दिखाई थी, that was really inexplainable, my friends. ज्यूस को तुच्छ माना जाता था. हिटलर ने जर्मन्स को सुपीरियर रेस समझ के सब लोगों से सुप्रीम मान के रख लिया था. Jews were pulled out from their hideouts, from their houses, and friends, पहले उन्हें गेटोज में रखा गया था जहाँ की कंडीशंस बद से बदतर होती थी, और बाद में उन्हें एक्सपेरिमेंट्स और फाइनली फिनिश ऑफ करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया जाता था, where they were brutally gassed or injected with poisonous chemicals. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस चीज को, इस फिनोमिना को हॉलोकॉस्ट का नाम भी दिया जाता है. दिस स्टोरी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द होल सिनेरियो. ज्ञात रहे कि बहुत सारे जर्मन्स ऐसे भी थे जो हिटलर के इस नाजिज्म के इस प्रोपोगेंडा से, ज्यूस को मारने के प्रोपोगेंडा से काफ़ी rejections रखते थे. They never coincided with the policies that Adolf Hitler had adopted and inculcated as the prime motive of NSDAP, that is the Nazi Party. Story revolves around a 12-year-old German girl whose name was Liesel Huberman. Liesel Huberman lived in a family. She was the only daughter of Hans and Rosa Huberman. Liesel के मम्मी पापा की आइडियोलॉजी हिटलर के प्रोपोगेंडा से थोड़ी सी अलग थी. थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे ये लोग. इसका एक रेवलेशन हमें इस चैप्टर में मिलता है दैट दे वर actually providing shelter to a Jew whose name was Max Vandenberg. Max Vandenberg को इन लोगों ने एक शेल्टर दी थी. अपने घर के बेसमेंट में उसको रहने की एक आसरा दी थी. But this action of theirs would have costed them their lives. क्योंकि नाजी प्रोपोगेंडा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफाइंड थी कि अगर कोई जर्मन नेशनल भी अगर किसी ज्यू को शेल्टर देता हुआ पकड़ा जाएगा तो पूरे परिवार को इम्प्रिजन किया जाएगा एंड प्रोबेबली दे वुड बी शॉट टू डेथ. नाउ दिस was actually happening in the Huberman family. Now you come to know कि Second World War में although there were certain people who really blindly believed in whatever Hitler and the propaganda of Nazi party said, but कुछ humanitarian एस्पेक्ट्स वाले लोग हुआ करते थे जिन्होंने इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस था जिसमें हम देख रहे हैं कि एक इंसान को इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने की जगह दे वर एक्चुअली पेइंग रिस्पेक्ट to that human life. Such
family was the Huberman family. Now the story again cuts off and starts at a new place. It starts with a new day. इलाके के कुछ बच्चे खेल रहे हैं. क्यों? क्योंकि हिमल स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में जहाँ पे वैंडरमैन ये हुबरमैन फैमिली रहती थी, इस स्ट्रीट के बच्चों को एक नई फुटबॉल मिली थी खेलने के लिए. एंड ऑल जर्मन किड्स लाइक अदर किड्स वर प्लेइंग आउट देयर. For Germans, the conditions were different, friends, because they were treated as the superior race. But for Jews, it was really bad. So, German kids and all, they were playing. तभी लाइजल को एक ऐसी खबर मिलती है. She almost skips her heartbeat. रोंगटे खड़े हो जाते हैं. It's called goosebumps. She actually reaches to her friends. बहुत दूर थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है. एंड शी आस्क्स देम कि चल क्या रहा है. उसे ये खबर मिलती है कि नाजी पार्टी के लोग मिसेस डिलर, द वर्ड इज फ्रॉ डिलर. फ्रॉ इज अ टर्म यूज्ड इन जर्मन लैंग्वेज टू कोनोनेट अ मैरिड लेडी. सो फ्रॉ डिलर के शॉप पे थोड़ा सा हॉल्ट लेने के लिए नाजी पार्टी, नाजी आर्मी की एक टीम, एक पार्टी खड़ी हुई है. दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बॉम्ब शेल्टर्स इन द हाउसेस एंड अपार्टमेंट्स टू गेट अ सेफ हाइड आउट फॉर देमसेल्व्स. वो अपने आप को जो कह सकते हैं हम लोग वहाँ पे जो ऑपोजिट आर्मी जो फोर्सेस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अलाइड फोर्सेस थी, उन अलाइड फोर्सेस के बॉम्बिंग एरोप्लेन से बचने के लिए कुछ बेसमेंट्स ढूंढ रहे थे छिपने के हिसाब से. यहां पर एक चीज ज्ञात रहे दोस्तों, लाइजल की फैमिली अपने बेसमेंट में ऑलरेडी एक ज्यू को आसरा दे के बैठे हुए थे. दे वर ऑलरेडी लाइक गिविंग शेल्टर टू अ ज्यू. और अब हुआ ये कि ये बच्ची देखती है कि नाजी पार्टी एक बेसमेंट को सर्च करने के लिए आ रही है, देखने के लिए आ रही है वेदर इट वुड बी फिट टू स्टे एंड यूज इट एज अ हाइड आउट. लाइजल स्किप्स अ हार्ट बीट दैट वेरी मोमेंट दोस्तों. उसे एक सेकेंड में अपनी पूरी फ्यूचर दिख जाती है कि अब मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्या होने वाला है. Probably they would be pulled out to the streets, probably they would be shot like animals, probably the girl and the mother would be meeting a different sad end, and the dad would be immediately persecuted. Now, this small girl does not panic immediately. She does not rush to her house, क्योंकि अगर वो उस वक्त उस जगह से पैनिक करके भागती तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी की नजर में आ जाती. उस बच्ची ने इस केओस और इस हॉरर के बीच में एक अलग सी कामनेस दिखाई थी. शी वॉज थिंकिंग, यू कैन रीड इन द चैप्टर द स्टोरी, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम ऑप्शंस. लेकिन जैसे वो पलटती है, शी इमीडिएटली गोज अहेड एंड बैंग्स विद अ friend mate of hers, a big guy, a large boy whose name was Klaus Berrig. वो टक्कर इतनी जोरदार होती दोस्तों कि लाइजल जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मतलब जिसके आसपास स्टोरी रिवॉल्व करती है, लाइजल इमीडिएटली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड एंड शी ग्रेजेस हर फीट. उसे चोट लग जाती है, खून बहने लगता है उसके घुटने से, हर नी सॉरी. अब उस वक्त एक केओस सा हो जाता है. सब बच्चे भागे भागे आते हैं. इट हैपेंस व्हेनेवर यू आर रनिंग समवेयर आउट इन अ ग्राउंड एंड ऑल, व्हेन यू फॉल, चोट लग जाती है, आसपास बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं. तब वहां पर एक ह्यूमेन सोल्जर फ्रॉम द नाजी आर्मी अप्रोचेस एंड इंक्वायर्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. अब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों. एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है कि यूजुअली नाजी सोल्जर को बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही स्केरी आदमी की इमेज पूरी दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दी थी. बट हियर द सेम नाजी सोल्जर कम्स एंड इंक्वायर्स अबाउट what has happened, and when he sees the little girl
who has fallen and grazed her knee, he pities, he offers help to her. लेकिन यहाँ पे जो बच्ची गिरी है वो किसी भी तरीके से नाज़ियों से दूर भागना चाह रही है, क्योंकि उसे पता है अगर ये सोल्जर मेरे घर पे मुझे ले गया मदद करते हुए तो मेरे घर पे सबकी मौत निश्चित है. उतने में रूडी आ जाता है. अगेन ही कम्स एंड ऑफर्स हेल्प टू द गर्ल लाइजल. लाइजल के मन में बस एक ही चीज़ चल रही है, किसी भी तरीके से ये लोग मेरे आसपास से हट जाएं. सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पापा की याद आ रही है. और इमीडिएटली दोस्तों, जैसे उसने अपने पापा को याद करा था, उसने अपने फ्रेंड को कहा था, उसके पापा आ जाते हैं. थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं. क्यों? बीइंग अ गर्ल, Lizel often played with boys and indulged in the sports that were usually considered to be suitable for boys. पापा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके बोलते हैं, एक ना एक दिन ऐसा होना ही था. And then, as a father does, he picks the girl off and takes her inside the house. पापा जो कि हांस हुबरमैन है, वो एक फादरली इंस्टिंक्ट के थ्रू इस एक्शन को अंजाम दे रहा है. लेकिन बच्ची के दिमाग में एक अलग उधेड़-बुन चल रही है. शी इज स्टिल कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वो घर में इमीडिएटली अपने फादर को बताती है कि ये चीज हो रही है. द नाज़ी आर्मी इज हियर, दे आर लुकिंग फॉर the suitable basements and they would probably be at our place. पापा कुछ कह पाते इससे पहले उनका घर हाउस नंबर 33 हिमल स्ट्रीट पे एक नॉक होती है. दोस्तों, there is no time to shift मैक्स. उसे छुपाने की, उस ज्यू को, उस यहूदी को छुपाने की कोई जगह नहीं सोच पाते हैं ये लोग. and immediately that fellow hears, we hear a knock at the door. The whole family is stumped. They can't move. आप सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है. People are being killed for being Jews. People are being killed for helping Jews. And this was the family who had the soldiers at the door. Father still is the head of the family. He rises up to the moment and he says, before doing that, basement में एक warning छोड़ देते हैं, बता देते हैं मैक्स को कि सोल्जर्स आ गए हैं. फादर बस इतना कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं बोलेंगे. एक साइलेंट एक्सेप्टेंस था ये, आइदर उस ज्यू की डेथ का या इस जर्मन फैमिली का क्या हश्र होने वाला है उसका, क्योंकि उन्होंने एक ज्यू को इंसानियत के नाते घर में रखा था. मम्मी is asked, Rosa is asked not to panic. Lizel is said to be calm. पापा as usual एक्ट करने लगते हैं और मम्मी डोर पे जाती है डोर खोलने के लिए. रोजा जैसे डोर खोलती है, डोर पे खड़ा आर्मी मैन इमीडिएटली इस बच्ची को रिकग्नाइज कर लेता है जो ग्राउंड में लड़कों से कंपटीशन करते हुए फुटबॉल खेलते हुए गिरी थी. अब यहां पे एक इंस्टिंक्ट बताते हैं. वो इंसान, वो नाज़ी सोल्जर इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेता है लाइजल को, अप्रिशिएट करता है, बोलता है, पहले बोलता है कैसा है पैर, ही इंक्वायर्स. उतनी देर में फादर आते हैं और एकदम बच्ची के घाव पे एक वेट टॉवल रख देते हैं. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट हर्ट्स बैडली. लेकिन इस वक्त इनके दिमाग में बहुत अलग चीज़ें चल रही थी. उस हिसाब से वो पेन इस 12 साल की बच्ची को फील नहीं होता है. मम्मी किचन में से एक्ट करके बोलती है कि एक ना एक दिन तो इस लड़की को ऐसा होना ही था. शी ट्राइज टू बी वेरी काम. लेकिन वो सोल्जर, वो नाज़ी सोल्जर कहीं ना कहीं बोलता है, नो, योर डॉटर इज सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर बॉयज. एक अलग ह्यूमैनिटेरियन, एक अलग फेमिनाइन एक्सेंट्रिक जिसे हम कह सकते हैं, एक
जिसे we can call it that this person was nowhere supposed to be a Nazi soldier. He respected the femininity, he respected anyone being hurt, he was concerned, and he took the onus to reply to the mother by saying that your daughter is setting up an example for all the boys. एटलीस्ट यहाँ पे दिख रहा है उसका ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नाज़ी अभी तक बेसमेंट में मिला नहीं था. देन when asked about where the basement is, Liesel's father casually points towards the basement, shows the way, and that person goes down the basement to take some measurements. इस बीच में वो बता चुका होता है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं, हमें मेजरमेंट लेना है. नीचे जाके उस पर्सन ने जो 3 मिनट बिताए थे, आप इस चैप्टर में नोटिस कर सकते हैं, दे आर रिटन इन द अपर केसेस. दोस्तों, those 3 minutes were a lifetime for the Huberman family. Those 3 minutes swept a million thoughts through the minds of these 3 individuals. Those 3 minutes made them visit their deaths more closely than ever. They were just sitting and waiting for what would happen. मिस्टर हुबरमैन, लाइजल के फादर, फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी उस सोल्जर को हेल्प ऑफर करते हैं, कॉफ़ी ऑफर करते हैं. वो सोल्जर मना कर देता है. मिस्टर हुबरमैन कहते हैं कितनी देर और लगेगी. सोल्जर कहता है बस कुछ मेजरमेंट्स लेने, आई नीड टू गो, और वो ऊपर आ जाता है. लाइजल बच्ची उस वक्त भाग के, क्योंकि उसे अंदेशा है, she isn't aware of what the soldier is going to do, whether he has found out the Jew or he's going out to call the remaining party. This girl runs to her room. On the way she bumps with the soldier. The soldier asks her to be calm, but when the parents say कि बच्ची है वो ऐसी ढीठ है, the soldier says नहीं, it often happens with children. I happen to get indulged in certain activities with my kids too. मतलब वो बताता है कि मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे कभी ना कभी ऐसा करते हैं. कोई स्ट्रेंजर घर में आता है तो अपने कमरे में चले जाते हैं. These all things is the mindset. It's not said in the chapter, but you need to read between the lines, my friends. That's what is said over here. Liesel, when enters the room, she tends to hear the only thing through the door, or when she runs upstairs, downstairs, she tends to hear the only thing that what has happened now. And finally, she hears the word off with Zen. That means goodbye. Those words uttered by the Nazi soldier were probably the most kindest words ever she would hear in her life. पापा कहते हैं कि मम्मी रोसा जो थी, वो जैसे वो आर्मी में जाता है, she almost melted down in the corner of the stove. मतलब वो किस तरीके से, वो माँ किस तरीके से अपने आप को किचन के स्टोव में के पास में खड़ा रख रही थी. बिकॉज शी न्यू एक पल अगर वो मैक्स को ढूंढ ले, उस जीव को ढूंढ ले, so life would never be the same for them ever again. Rosa then goes down to the basement where they check out Max, जो कि कुछ बॉक्सेस और पेंटेड शीट्स के पीछे छिपा हुआ है, कांप रहा है. He is holding a rusty scissor in his hands, but he was not sure whether he could use them against the Nazis.
प्रॉबेबली ये हालत हर जीव की होती थी उस वक्त. All he could say to Rosa was कि मेरे कारण आप लोग इस सिचुएशन में आए हो, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. रोज़ा कहती डजंट मैटर, what matters right now is taking the scissor away. She says you are alive and we are alive, so we don't need these scissors. एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है इस फैमिली का. वायलेंस, हेट, एनिमिटी, इससे दूर हट के एक पायस लाइफ दिखाई गई है एक जर्मन फैमिली की. दिस स्टोरी एक्चुअली सेज दैट नॉट द होल जर्मनी वॉज मिसिंग द ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. माई फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी को जिस तरीके से सैंक्शंस और पनिशमेंट्स दिए गए थे, इट्स प्रॉबेबली अगेंस्ट दैट. I hope now you got the story. Still, if there are any doubts, please go ahead and comment in the comment box below. This is Kevin sir signing off. Thank you very much. Take care. Bye bye.